E5 के बाद हम लोग आज T6 वीडियो पे आते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन सीख। जो लोग इसके पहले तक ट्रांसलेशन को नहीं देखे वो लोग कृपया करके T1, T2, T3, T4 धीरे धीरे देखे उसको। और पहले बोलने से ज़्यादा थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इंग्लिश में कैसे ही करते हैं, उसके बाद ही बोल पाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले थोड़ा सा सीखना होगा, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे हाउ आर यू, फाइन, वो सब धोखा देने के लिए। सब सिंपल चीज़ है, वो सब सीख सकते हैं हम लोग जल्दी से। लेकिन पहले हमको जानना पड़ेगा कैसे हम लोग को लिखना पड़ता है, कैसे हम लोगों को सही ढंग से बोलना पड़ता है। इसको सीखे बिना हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए पहले सीखिए इसको, उसके बाद मैं धीरे धीरे जाऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर हम लोग इससे शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक हम लोग कर चुके हैं। तो अब इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे हिंदी में, कि जब हम लोग कहते हैं कि जाएंगे, जाओगे, जाओगी, तो देखो सब में आ रहा क्या, एक होने का अभी लगता है हुआ नहीं, काम होगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं कैसे, इसको शैल या विल। शैल या विल हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में भी हम लोग उसको थोड़ा बांट दिए थे। हेल्पिंग वर्ब में जो शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ये सबको हम लोगों ने कहा था कि इसको हम लोग क्या मानेंगे, मॉडल्स मान लेंगे। तो जितना भी मॉडल्स है उसके साथ में हम लोग वर्ब का पहला रूप लगाते हैं जनरली, ठीक है। अब इसमें देखो, अब आई वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल, बाकी के साथ विल। अब इसमें रहेगा मैं जाऊंगा, अच्छा तुम जाओगे, तुम जाओगे। अब इसमें देखो क्या आएगा, तुम जाओगे, भविष्य में होगा काम। तो हम लोग इसको करेंगे, यू लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट को लगा लेते हैं, यू का इंग्लिश यू। अब इसमें सेल या विल में से कौन लगेगा, तो आई वी के साथ जनरली सेल लगाएंगे और बाकी के साथ विल लगाएंगे। तो देखो बाकी में है यू, क्या है, बाकी में आई वी तो है नहीं, तो क्या लगाएंगे हम लोग इसको, यू विल। यदि यही चीज रहेगा, क्या तुम जाओगे, क्या तुम जाओगे, तो इसी विल को, हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे हम लोग, आगे ले आएंगे। क्या करेंगे, विल यू को हो गई। हाँ, अगर मान लो इसमें नॉट लगाएंगे तो क्या तुम नहीं जाओगे, या तुम, देखो ठीक से देखो, क्या तुम यहाँ पे नहीं लिख दिया मैंने, थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो इसको सुन लो। क्या तुम नहीं जाओगे, तो क्या करेंगे, विल यू। अब यहाँ नहीं के लिए क्या, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें सिर्फ नॉट लगाने से काम चल जाएगा, हो गया। अब रहेगा, मान लो वे लोग नहीं जाएंगे, वे लोग नहीं जाएंगे। अब ये लोग जाएंगे का तो जानते हैं, तो हम लोग लगा दिए, दे, आई वी का, आई वी लगेगा, आई सेल लगेगा कि विल लगेगा, तो आई वी है नहीं तो हम लोग विल है, तो कर दिए दे विल गो। अब नहीं के लिए क्या लगाएंगे, सिर्फ नॉट लगा देना है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हो गया ये काम खत्म। अब अगर इसमें WH रहेगा तो, अब देखो WH रहेगा, WH को हमने कहा था पहले वीडियो में, मैंने कहा था जितना भी WH है, WH सवाल है, जैसे WH वर्ड से शुरू होता है, जैसे कहाँ जाओगे, क्यों, व्हाट, वेयर, सब में देखो WH, लेटर कंटेंस WH, वर्ड कंटेंस WH लेटर्स, ठीक है, इस वर्ड में, इसीलिए हम लोग इसको WH कह रहे हैं। अब देखो तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, सवाल कर रहे, तुम कहाँ जाओगे, ठीक है।
अब इसमें देखो, तुम जाओगे का तो जानते हैं, हम लोग बना लेते हैं पहले। यू, तुम जाओगे का इंग्लिश क्या होगा? यू, यू के साथ क्या लगेगा? आई वी के साथ सेल लगता है। अब बाकी यू जो है बाकी में आ गया, मतलब आई वी नहीं है तो ये बाकी आया, हाँ? तो बाकी के साथ क्या लगा? विल लग गया। यू विल गो। अब यहाँ पे क्या है? कहाँ का तो इंग्लिश लगाना पड़ेगा। तो मोटा भाई, इसको मैंने कहा था कि बहुत भारी आदमी है WH वर्ड, हाँ? तो WH वर्ड जो भारी आदमी है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? शुरू में रखते हैं। तो क्या रखेंगे यहाँ पर? कहाँ का इंग्लिश क्या होता है? अब हमने कहा था कि ये भारी आदमी है, तो बच्चा मान लो जितना भी हेल्पिंग वर्ब हो, उसको हमने कहा था कि छोटा छोटा बाबू मान लो, मान लेने के लिए कहा था, सचमुच का मत सोचना। तो अब उसको कौन गोद में लेगा? तो ये थोड़ा सा मजबूत आदमी है, तो इसको हम लोग डाल देते हैं। वेयर विल यू गो। अब पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? फिर से देखो, वेयर विल यू गो। माफ करना, हो गई? एकदम क्लियर? हमको लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। रिकॉर्ड हो गया। अब इसमें देखो, फ्यूचर FUTUR, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस CONTINUOUS। अब इसमें पहचान क्या है? होगा तो होगा, लेकिन साथ में रहा भी होगा। तो रहा होगा पहचानने का तरीका, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये सब चीजें देखने से ही हमें पता चल जाएगी। अब इसमें देखो क्या करते हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है? ये सेल और विल। अब इसमें रहा नहीं है तो क्या लगाना पड़ेगा? गोइंग लगाना पड़ेगा। और सेल विल क्या है? मॉडल है, तो लग नहीं सकता। सोच के देखो, तो हम लोग क्या बोले थे कि 4 पिन लगा लेंगे, क्या 3 पिन या 4 पिन लगा देंगे। तो 3 पिन या 4 पिन किसको कहते हैं? बी। सचमुच का मत मान लेना कि ये 3 पिन या 4 पिन, बी वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। तो ये देखो, सेल विल प्लस बी हो गया। अब हम लोग लगा सकते हैं भी, मतलब वर्ब का ING फॉर्म लगेगा। देखो कोई दिक्कत है? अब इसमें देखो, मैं जा रहा हूँगा, तुम जा रहे होगे। अच्छा, इसको देखो, तुम जा रहे होगे, तुम जा रहे होगे। अब देखो, इसमें रहे भी आ गया, फ्यूचर भी आ गया, हाँ। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। यू, अच्छा, यू के साथ क्या लगेगा? आई वी के साथ मैंने कहा था कि सेल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा? विल। अब यहाँ पे ING रहा नहीं है ना, ING लगाना होगा तो ये फॉर्मूला ही चलेगा ना, तो बी लगेगा। इसमें क्या करेंगे? बी लगाना। अब जा रहे होंगे तो ING लगा दूंगे, तो विल बी गोइंग। इसी तरह अगर इसमें नॉट रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, तुम नहीं जा रहे होंगे मान लो। अब देखो, वे लोग कर दो, ठीक है, वे लोग नहीं जा रहे होंगे।
ठीक है, अब इसका भी बना लेते हैं, देखते हैं। आप लोग पहले बना लीजिए, उसके बाद चेक कीजिएगा, ठीक है। दे, इसमें भी देखिए क्या रहे हैं, यानी कि फ्यूचर भी है और इसमें रहा रही भी है। तो फ्यूचर के रहा रही के आईएनजी लगाने के लिए हमें भी जोड़ना पड़ता है। अगर सेल विल लगाएंगे तो सेल विल के साथ वर्ब का पहला रूप लगता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, एक बी लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, दे विल नॉट बी, क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी गोइंग, क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी गोइंग, बीच में लगा दिया नॉट, क्योंकि नहीं आ गया तो हेल्पिंग वर्ब के बगल में लगता है, तो जनरली हम लोगों ने लगा दिया। कोई दिक्कत है नहीं, दे विल नॉट बी गोइंग। अगर इसमें WH रहेगा तो वैसे ही बनेगा, WH रहेगा तो इसका इस्तेमाल काफी कम होता है, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब इसमें देखिए, अब इसमें एक चीज देखिए, अच्छा वे लोग का इंग्लिश क्या लगाएंगे, दे लगा दिया। दे कौन है, आई भी नहीं है, तो बाकी में है आता है, तो विल लगा दिया, तो विल बी, दे विल बी, खेल रहेगा, प्लेइंग, सॉरी क्या होगा, प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग। अब इसमें WH है, तो WH कहाँ आता है, यहाँ पे वेयर, वेयर के बगल में कौन आ जाएगा, ये छोटा बाबू, हेल्पिंग वर्ब का मैंने बाबू कहा है। अब इसको हम लोग मिटा के फिर से लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेयर विल दे बी प्लेइंग, वेयर विल दे बी प्लेइंग, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे लिख दिया इसको, कोई दिक्कत है। अब इसको हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस भी समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, जल्दी जल्दी भी थोड़ा सा बढ़ना है, बहुत दिन बाद में वीडियो। अब आते हैं हम लोग, एक छोटा सा है, एक ही बार बताऊंगा उसको, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं मॉडल्स का बात बताऊंगा। मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स है बहुत आसानी से हम लोग उसको कर सकते हैं, हाँ। और एक बार बताऊंगा, एक बार में समझ में आ जाएगी बात। ये इसको मैं छोड़ दिया हूँ, हाँ। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, हाँ। आवाज सुनने में लगेगी परफेक्ट, अमेरिकन इंग्लिश में होगा परफेक्ट, हाँ। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब इसको देखिए, अब इसको हम लोग पहचानेंगे। परफेक्ट में क्या होता है, हम लोग पहले भी बात कर चुके, चुका, चुके, चुकी, और फ्यूचर में क्या होगा, होगा, तो क्या हो जाएगा, चुका, होगा, चुके, होंगे, और क्या होगा,
चुकी होगी, है ये सब चीजें होंगी। अब पूरा हिंदी पे मत जाइए, हो सकता है छोटा मोटा बिंदी बुंदी का दिक्कत हो जाए। फ्यूचर परफेक्ट कैसे हम लोग पहचाने, कैसे बनाएंगे? अब इसका भी फॉर्मूला ऐसे ही बना हो। फ्यूचर है, देखिए होगा, भविष्य में होगा, तो उसके लिए सेल और विल लगाएंगे, सेल या विल लगेगा। अब चुका है तो वर्ब का तीसरा रूप ही लगना चाहिए। तो अब तीसरा रूप हम लोग लगाए कहां से? तो तीसरा रूप लगाने के लिए हम लोगों को हैज या हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिर्फ हैव का ही प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्यों? अगर सेल और विल लगाते हैं तो सेल और विल मॉडल्स है, फॉर्मूला को समझिए अच्छा से। परफेक्ट है तो हमें भीतरी चाहिए यहाँ पे, हाँ, इससे याद हो जाएगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिए तो आपको याद हो जाएगी। परफेक्ट है तो हमें क्या चाहिए? भीतरी चाहिए। फ्यूचर है तो सेल या विल चाहिए। सेल या विल अगर हम लोग लगाते हैं यहाँ पे तो वर्ब का कौन सा रूप चाहिए? पहला रूप चाहिए, ठीक है। अगर पहला रूप लगाते हैं तो यहाँ पर तीसरा रूप नहीं आएगा, मतलब चुका परफेक्ट का परफेक्ट टेंस नहीं बनता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक हैव लगाएंगे। जैसे 3 पिन लगाते हैं ना, 4 पिन, हाँ, तो यहाँ पर समझ लो कि हम लोग कुछ लगा दिए हैं, ताकि एक इलेक्ट्रिसिटी में होता नहीं तो हम लोग एक्सटेंशन कॉर्ड लगा करके इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सटेंशन कॉर्ड को हम लोग लगा दें। अब देखिए हम लोग लगा सकते हैं सेल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का। अब हो गया, फॉर्मूला बन गया इसका। चुका होगा, चुका चुकी के लिए हम लोग परफेक्ट टेंस होता, परफेक्ट टेंस के लिए हैज हैव हैड लगता था, हाँ, पास्ट टेंस रहता था तो हम लोग हैड लगाते थे, पास्ट परफेक्ट रहता था। और प्रेजेंट परफेक्ट रहता था तो हैज या हैव लगाते थे। और फ्यूचर है तो क्या लगाएंगे? सेल हैव या विल हैव लगेगा, इसमें हैज नहीं लगता है, ठीक है, याद रखो। हाँ, अब सेल हैव लगेगा कि विल हैव लगेगा, तो इसी से पकड़ो। आई वी के साथ सेल लगेगा, बाकी के साथ विल लगेगा। अच्छा, अब होगा वह जा चुका होगा, जा चुका होगा, हो गया ना। अब वह जा चुका होगा। अब इसको देखिए कैसे बना। वह का इंग्लिश, अब ही के साथ सेल लगाए कि विल लगाए? आई वी के साथ सेल, ही यानी कि बाकी में आ गया, मतलब बाकी कुछ भी रहेगा आई वी के जगह में। आई वी के जगह में क्या है? ही लगा हुआ। ही के साथ क्या लगा देना? विल हैव गॉन। हो गया ना? कोई दिक्कत है इसमें? अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब भी है, यहाँ है। अगर नहीं रहता तो क्या करते? हम लोग नॉट लगाते। इसको हम लिख नहीं रहे, हाँ, आप लोग खुद भी समझिए कुछ, हाँ। जैसे जैसे थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते ब्रेन का विकास होने लगता है तो उसी तरह आप समझ जाइए। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, अगर नहीं रहेगा, वह नहीं जा चुका होगा, इस्तेमाल बहुत कम होता है। नहीं जा चुका होगा, वह जा चुका होगा का होता है इस्तेमाल, हाँ, लेकिन बोलते बोलते वक्त में हम लोग वह नहीं जा चुका होगा का इसका इस्तेमाल नहीं करते। वह जा चुका होगा का करते हैं। वह कहाँ जा चुका होगा, कितनी दूर जा चुका होगा, इसकी भी करते हैं। हाउ फार, हाँ, विल ही हैव गॉन बोल सकते, विल हैव ही गॉन बोल सकते, साथ में रखते हैं। कुछ चीजों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कभी कभी विल हैव आगे हो जाता है, सेल हैव आगे हो जाता है, इसको बाद में करते हैं। पहले धीरे से उसको एक कंसेप्ट बना लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए आई वी के जगह सर कभी कभी देखोगे कि विल आता होगा। जब हम लोग जोर देने के लिए बात करते हैं तो जहाँ पे आई वी के साथ सेल होता है, अगर मान लीजिए आई वी के साथ विल लगा देंगे तो मतलब मैं जाऊंगा ही, जोड़ देंगे, ठीक है।
और ही के साथ सेल लग जाएगा तो वह जाएगा ही, ठीक है, तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। ही विल, जो ही विल की जगह ही शैल गो, मतलब वो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा। एम्फेसिस के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हाँ। और चौथा का हम लोग बनाते नहीं है, ही विल है, फिर उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसको सीखने की आवश्यकता नहीं है, हाँ। वो 2 घंटे से जा रहा होगा, इसका इस्तेमाल हम लोग करते नहीं। कोई भी किताब में देखो तुम लोग को मिल जाएगी, ठीक है, हम लोग उस पर जाते नहीं हैं। अगर किसी दिन बन जाएगा तो फिर बात करते हैं उसको, ठीक है। तो ये वीडियो जो है T6 वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, हाँ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ वीडियो, इसको देखिए, धीरे धीरे करिए, मेरा भी मन नहीं करता है, हाँ। ठीक है, रखे बाय।